हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं विद्युत क्षेत्र, जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है। बहुत ही अच्छा चैप्टर, इंटरेस्टिंग मजेदार चैप्टर है। इसको हम इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे आज। तो बच्चों, विद्युत क्षेत्र की शुरुआत होती है विद्युत आवेश से। विद्युत क्षेत्र की शुरुआत विद्युत आवेश से होती है और विद्युत क्षेत्र जो है वो की फिजिक्स की स्थिर विद्युत की ब्रांच, स्थिर विद्युत की शाखा का एक पार्ट है। तो हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं स्थिर विद्युत की। जान लेते हैं स्थिर विद्युत की क्या है। स्थिर विद्युत की कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है, ये फिजिक्स की एक शाखा है, बहुत बड़ी शाखा है। फिजिक्स की इस शाखा के अंतर्गत हम केवल स्थिर आवेश और उनके कारण उत्पन्न घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ओके, समझे बच्चों। स्थिर विद्युत में हम स्थिर आवेश, स्थिर बिंदु आवेश और उनसे उत्पन्न घटनाओं का ही अध्ययन करते हैं। स्थिर बिंदु आवेश होता क्या है? क्वेश्चन उठता है कि स्थिर बिंदु आवेश होता क्या है। स्थिर का मतलब रुका हुआ, जिसकी वेलोसिटी 0 है, ऐसा आवेश जो एक जगह पे स्थिर है। बिंदु आवेश क्या होता है? बिंदु आवेश को आप ऐसे समझिए कि मैं एक छोटी सी बॉल लेता हूँ, इस बॉल की लंबाई दिखाई दे रही है आपको, चौड़ाई दिखाई दे रही है। इसको आवेशित करेंगे तो इसमें सतह पे आवेश इस तरह से फैल जाएगा। तो क्या ये बिंदु की तरह है? इसको और छोटा करें, छोटी बॉल लेते हैं और 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 छोटी बॉल लेते हैं। तो लास्ट में हमें इस बॉल का साइज रिड्यूस करते 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 एक बिंदु प्राप्त होगा। इस बिंदु को ही क्या बोलेंगे? स्थिर बिंदु आवेश, जिसका की कोई क्षेत्रफल नहीं होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, उस आवेश को बोलते हैं स्थिर बिंदु आवेश। और इसी का हम यहाँ पे अध्ययन करने जा रहे हैं। परिभाषा लिख लीजिए इसमें भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर बिंदु आवेश व उनसे उत्पन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत की कहलाती है। ठीक है। अब स्थिर बिंदु आवेश, इसमें वर्ड आया आपके पास आवेश। ये आवेश यानी विद्युत आवेश क्या होता है, इसकी खोज किसने की, शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में पढ़ते। इसका इतिहास बहुत पुराना है। ईसा से बहुत साल पहले, लगभग 600 साल पहले विद्युत आवेश के बारे में ग्रीक के लोगों ने खोज की थी। उनके पास एम्बर नाम का एक पत्थर का टुकड़ा था। वो पत्थर का टुकड़ा कागज के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता था। तो उन्होंने देखा कि इस एम्बर में ऐसी क्या चीज है जो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर खींच रही है। धीरे धीरे रिसर्च में पता चला कि एम्बर जो है उसमें एक विशेष प्रकार का गुण होता है जो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का है। ये गुण कहाँ से आया? उस एम्बर में आवेश होते हैं, वो आवेश कागज के टुकड़ों को आवेशित कर देते हैं और विपरीत दिशा में आवेशित कर देते हैं, जिससे उस कागज के टुकड़े को एम्बर नामक पदार्थ आकर्षित करता है। आगे हम बात करें विद्युत आवेश के बारे में, तो विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत आवेश के गुणधर्म क्या है, इनके बारे में भी हम आज जानेंगे। तो विद्युत आवेश पदार्थ का एक विशेष गुण है। ये पदार्थ का वह गुण, विद्युत आवेश की परिभाषा क्या है? पदार्थ का वह गुण, वह विशेष गुण जिससे पदार्थ विद्युतमय हो जाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। और उस विद्युतमय पदार्थ को क्या बोलते हैं? आवेशित पदार्थ। जिसपे ये गुण आ गया, अर्थात जिसपे आवेश आ गया, उस पदार्थ को क्या बोलेंगे? आवेशित पदार्थ। आवेशित पदार्थ का मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कांच की छड़ लीजिए, ये कांच की छड़ है, इसको रेशम से कपड़े से रगड़ने से क्या होगा? कांच की छड़ पे धन आवेश और उतना ही ऋण आवेश रेशम की छड़ पर आ जाता है। उतना ही ऋण आवेश रेशम के कपड़े पर आ जाता है। तो कांच की छड़ विद्युतमय हो गई, अर्थात आवेशित हो गई, और रेशम का कपड़ा भी विद्युतमय हो गया, अर्थात आवेशित हो गया। मतलब कांच की छड़ धन आवेश से आवेशित हो गई, उस पे धन आवेश आ गया, और रेशम का कपड़ा ऋण आवेश से आवेशित हो गया, अर्थात उस पे ऋण आवेश आ गया।
अब हम बात करते हैं आवेश के प्रकार की। तो इसका मैं यही लिख देता हूँ, आवेशों के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आवेश होते हैं? धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा कौन सा होता है? ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज। और आवेशों को जो नाम दिया कि भाई आवेश धन होता है, ऋण होता है, आवेश, ये नाम वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। अर्थात इसका नामकरण जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अब हम बात करते हैं कि भाई आवेशों में, समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। इसका प्रूफ प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद पढ़ा सामने एक्सपेरिमेंट इस तरह से करेंगे। हम दो प्रकार की छड़ें लेते हैं। एक कांच की छड़ लेते हैं। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद एक धागे से यहाँ पे लटकाते, ठीक है। एक और ऐसे ही कांच की छड़ लेते हैं, उसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। और रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद इस लटकी हुई कांच की छड़ के पास आते हैं तो हम देखते हैं ये दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर भागती हैं। ये छड़ ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, मतलब दूर जा रही है तो क्या हो जाए? इनके बीच में आकर्षण हो रहा है, सॉरी इनके बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है। प्रतिकर्षण हो रहा है इससे ये तो क्लियर हो गया आपको कि इसको भी आपने रेशम की छड़ से रगड़ा, रेशम के कपड़े से रगड़ा, इसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ा। जैसा आवेश इस पे आया वैसा आवेश इस पे आया, दोनों में समान प्रकार का आवेश आया तो प्रतिकर्षण हुआ, ठीक है। एक चीज क्लियर हो गई कि समान प्रकार के आवेश में क्या होगा? प्रतिकर्षण। याद रखिए एक एबोराइट की छड़ मैंने बनाया ऐसे, ये एक एबोराइट की छड़ है, इसको बिल्ली की खाल से रगड़िए। एबोराइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद एबोराइट की छड़ आवेशित हो जाएगी, उसको एक धागे से लटका दीजिए। इसी प्रकार की दूसरी एबोराइट की छड़ लीजिए। इस एबोराइट की छड़ को आप बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद इसके पास आते हैं तो आप देखते हैं ये दोनों छड़ें भी ऐसे एक दूसरे से दूर भागते हैं। इसमें भी प्रतिकर्षण होता है, इसमें भी क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्यों? क्योंकि इसको भी बिल्ली की खाल से, इसको भी बिल्ली की खाल से रगड़ा तो दोनों में समान प्रकार का आवेश आया और समान प्रकार का आवेश एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षण करता है, इसलिए यहाँ पर प्रतिकर्षण हो गया। प्रयोगों से ये देखा गया कि इस पे आवेश की कमी हो जाती है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले जाते हैं? रेशम की छड़ में। और कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण कांच की छड़ कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज। इस पे चार्ज आ जाएगा कांच की छड़ पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पे भी कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो दोनों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। यहाँ पे कैसा चार्ज रहेगा? कांच की छड़ में पॉजिटिव चार्ज रहेगा। एबोराइट की छड़ में कैसा चार्ज रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा। प्रतिकर्षण होगा। यहाँ पे कैसा चार्ज रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा। आकर्षण होगा। एक्सपेरिमेंट समझ में आया? ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट, इसका जो निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये निकला कि समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेशों के बीच या आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। दूसरा, असमान प्रकार के आवेशों में, असमान आवेशों के आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। तो बच्चों हमने देखा आवेश दो प्रकार के होते हैं। जब आप बिल्ली की खाल से एबोराइट की छड़ को रगड़ते हैं तो उससे आवेश आ गया। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो उससे आवेश आ गया। अब ये आवेशित होने की प्रक्रिया हुई कैसे? शुरुआत में जब कांच की छड़ को हमने रेशम की छड़ से, रेशम के धागे से या रेशम से नहीं रगड़ा था तो उसमें कोई आवेश नहीं था। कोई आवेश नहीं होने का मतलब ये होता है बच्चों कि जितना उस पे धनावेश था उतना ही उसके अंदर ऋणावेश भी था। समझे? जितना उस पे
धनावेश था उतना ही उसमें ऋणावेश भी था। इस वजह से दोनों आवेशों का एक दूसरे के कारण कुल आवेश 0 हो गया। दोनों आवेश का कैंसिल होने के कारण कुल आवेश उसमें क्या था 0 था, अर्थात वो वस्तु उदासीन या अनावेशित मानी जाती है। जब आप उसको रेशम से रगड़ते हो कांच की छड़ को, तो क्या होता है, रेशम की छड़ में इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकल के चले जाते हैं। अगर कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले जाते हैं, रेशम की छड़, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन, ये कांच की छड़ है, इस कांच की छड़ से जितने इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन की कमी इस पे हो जाएगी, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब बच्चों सवाल ये आता है कि क्या आवेश स्थानांतरण के साथ साथ द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होता है, तो इसका आंसर है यस, बट ये होता बहुत कम है। आवेश स्थानांतरण के कारण द्रव्यमान भी स्थानांतरित होता है। क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने पढ़ा, इलेक्ट्रॉन का आवेश तो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी तो होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता बहुत कम है, बट होता है 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा तो उसके साथ जितना आवेश और जितना द्रव्यमान भी तो दूसरी वस्तु में चला जाएगा, तो दूसरी वस्तु का द्रव्यमान इतना बढ़ता जाएगा, इस वस्तु का द्रव्यमान इतना कम होता जाएगा, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही आवेश कम होगा, उतना ही द्रव्यमान कम होगा। जितने इलेक्ट्रॉन वस्तु में जाएंगे उसके बराबर मात्रा में आवेश बढ़ता जाएगा, उसके बराबर मात्रा में द्रव्यमान भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब हम आवेशन के प्रकार पढ़ रहे हैं, ठीक है। आवेशन के प्रकार, आपके पास आवेशन के प्रकार अर्थात वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियां हैं। 3 विधियां कौन कौन सी है, घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, जैसे कि अभी आपने पढ़ा था कांच की छड़ और रेगुलर की छड़ में कि दो वस्तुओं की सतह को आपस में रगड़ा जाए, तो दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ते हैं तो हीट पैदा होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल गए वो धनावेश, जिसमें इलेक्ट्रॉन चले गए वो ऋणावेश, साथ के साथ द्रव्यमान भी स्थानांतरण होता है, ठीक है। जैसे कि मैं एक ब्लॉक लेता हूँ, ये वस्तु ए है, इस वस्तु बी से इसको रगड़ा, घर्षण करने से क्या होगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए तो इस पे चार्ज आ जाएगा -2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और इस पे चार्ज आ जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और इसमें द्रव्यमान भी 2 mE के बराबर एक्स्ट्रा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वस्तु बी का जो द्रव्यमान है वो अगर पहले mB था तो कितना हो जाएगा, mB + 2 mE के बराबर, और वस्तु ए का द्रव्यमान पहले ma था तो कितना हो जाएगा, ma - 2 mE के बराबर, ठीक है। ये आपकी घर्षण द्वारा आवेशन की। दूसरी विधि है स्पर्श द्वारा आवेशन। स्पर्श द्वारा आवेशन की विधि में एक उदासीन वस्तु को दूसरी आवेशित वस्तु से संपर्क में लाने पर उदासीन वस्तु भी समान आवेश से आवेशित हो जाती है। जैसे ये आपके पास एक उदासीन वस्तु है, एक गोला है, उदासीन चालक गोला है ये, ठीक है, उदासीन है। उदासीन का मतलब क्या है कि इसके अंदर जितना धनावेश है ना उतना ही इसके अंदर ऋणावेश भी है, इसलिए टोटल आवेश इस पे 0 हो गया। अब इसके पास संपर्क में एक चालक छड़ लेके आते हैं जिसपे धनावेश है, ठीक है। तो ये धनावेश, जैसे ये वस्तु इसके संपर्क में आएगी, संपर्क में आने से धनावेश इस गोला में फैल जाएगा और ये गोला भी धन आवेशित हो जाएगा। जैसा आवेश छड़ पे खाना, इस छड़ पे खाना, वैसा ही आवेश इस गोले पर भी आ जाएगा, इसलिए ये हो जाता है समान आवेश से आवेश, ठीक है। ये है संपर्क या स्पर्श द्वारा आवेशन की बात, क्लियर। अब बच्चों तीसरा देखते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में ना तो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, ना ही वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाया जाता है, बस एक उदासीन वस्तु के पास दूसरी चालक वस्तु को रख देने मात्र से ही वस्तु आवेशित हो जाती है। इसको बोलते हैं प्रेरण की विधि। इस विधि में उदासीन चालक वस्तु के पास या बिना संपर्क में लाए आवेशित वस्तु को लाते हैं तो उदासीन वस्तु विपरीत
विपरीत आवेश से अवसित हो जाएगा। इसकी विधि समझिए आप यहाँ पे। इसकी विधि में आप ऐसे देखेंगे कि ये गोला है, मानो ये चालक गोला है, इसको कुचालक स्टैंड पे मैंने रख दिया है, ठीक है भाई। ये है चालक गोला, ये अभी उदासीन है, इस पे कोई आवेश नहीं है। ये जो स्टैंड है ये कुचालक है। कुचालक स्टैंड रखने से इसका जो आवेश है ना वो पृथ्वी पे नहीं जाता है, इसलिए स्टैंड हम कुचालक से। इसके पास में मैं एक चालक छड़ लेके आता हूँ जिसपे आवेश है पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव आवेश की छड़ इसके पास लाएंगे तो इस रोले के अंदर हलचल पैदा हो जाएगी। हलचल पैदा हो जाएगी, क्या होगा उस हलचल से? उस हलचल से ये जो अंदर वाला गोला है इसके पास जब ये छड़ लेके आएंगे तो इसके आवेशों के बीच में हलचल पैदा हो जाएगी। हलचल के कारण ऋणावेश तो धनावेश की तरफ भागेंगे, धनावेश ऋणावेश से दूर भागेंगे। अब ये ऋणावेश तो यहाँ जमा हो जाएंगे, धनावेश यहाँ जमा हो जाएगा, ठीक है। ये कुचालक स्टैंड में रखा ही। ओके बच्चों, अब आप छड़ को इसके ऐसे पास ही रखिए और इस धनावेश को जो कि बाहर भागने की कोशिश कर रहा है, जिसको रास्ता दे देते हैं, रास्ता देंगे इसको भूसंपर्कित करके। इसके बाद की स्टेप में आप इस चालक गोले को एक चालक तार के द्वारा, ये भूसंपर्कित का चिन्ह है, भूसंपर्कित कर देते हैं। चालक तार के द्वारा जब इसको भूसंपर्कित करेंगे और ये छड़ को आप यहीं रहने दो तो ऋणावेश तो आकर्षण बल से बंधा हुआ है वो तो यही रहेगा, और धनावेश जो है ये धनावेश पृथ्वी का ऋणावेश के कारण खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 0 आ गया, अर्थात ये वाली सतह अब उदासीन, ये वाली सतह अब ऋणावेश। अब आप इसको, इस चालक छड़ को भी यहाँ से हटा दीजिए। चालक छड़ को यहाँ से हटा दो, इसको भी हटा दो यहाँ से, केवल गोला ऐसे चालक स्टैंड में रखा ही रहेगा। अभी ये चालक स्टैंड में रखा ही, ठीक है। हमने ये चालक तार भी हटा दिया, छड़ भी हटा दिया, तो ये ऋणावेश क्या होगा? ये ऋणावेश अब आराम से पैर पसार के पूरे गोले पे एक समान रूप से फैल जाएगा। इस तरह से फैल जाएगा। अब ये गोला आपको कैसा दिख रहा है? कौन से आवेश से आवश्यक दिख रहा है? ऋणावेश से आवश्यक दिख रहा है। तो ये देखो, आप इसके पास लेके आए थे धनावेशी चालक छड़, गोले पे आवेश कैसा आ गया? ऋणावेश। तो ये विपरीत आवेश से आवश्यक हुआ कि नहीं? तो प्रेरण द्वारा आवेशन की विधि में वस्तु विपरीत आवेश से आवश्यक हो जाती है। स्पर्श या संपर्क द्वारा आवेशन की विधि में वस्तु समान आवेश से आवश्यक होती है। तो ये विद्यार्थी बच्चों आपके सामने आवेशन के 3 प्रकार की विधियां हैं। समझ आया बच्चों? ओके, अब हम पढ़ते हैं विद्युतदर्शी प्रयोग। विद्युतदर्शी प्रयोग समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण को वेरीफाई करता है, को प्रूव करता है कि हाँ समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। इसका प्रायोगिक स्पष्टीकरण विद्युतदर्शी प्रयोग से आपके पास है। विद्युतदर्शी प्रयोग में कांच का एक पारदर्शी जार होता है, बीकर होता है। इस बीकर के ऊपर वाले हिस्से पे, इधर ऊपर वाले हिस्से को कोर्क के द्वारा, ये कोर्क है, रबड़ का कोर्क होता है, इससे ऐसे ढक देते हैं। ढकने से पहले इस बीकर में से वैक्यूम पंप के द्वारा सारी हवा बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। अब इसमें एक चालक छड़ को कोर्क के द्वारा अंदर एंटर करना है। ये चालक छड़ बना गया, ठीक है। इस छड़ के निचले हिस्से पे 2 सोने की पत्तियां, जिनको स्वर्ण पत्र बोलते हैं, ऐसे लगी होती है, जुड़ी होती है, ठीक है। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है छड़ का, ये चक्की नुमा कर दिया जाता है, ठीक है। ओके, तो ये है आपके पास पारदर्शी कांच का जार। ये है आपके पास सोने की पतली पत्तियां, ठीक है। ये है आपके पास चक्की है, चालक चक्की, ओके। ये है कोर्क, ये है चालक छड़। थोड़ा साफ साफ दिखो, ये है चालक छड़, ठीक है।
ये एक्सपेरिमेंट हो गया। इस एक्सपेरिमेंट में आवेश की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए, इसमें अधिक आवेश जमा हो उसके लिए हम यहाँ पे इस बीकर के अंदर, जार के अंदर जिंक की छड़ भी ऐसे लगा देंगे। ये जिंक की छड़ इसमें आवेशन के प्रभाव को बढ़ाए, ताकि स्पष्ट आवेशन दिखाई दे सके। एक्सपेरिमेंट का डायग्राम समझ में आ गया आपको। ये पारदर्शी कांच का बीकर है, बीकर में सारी हवा निकाल के इसमें कोर्क लगा दिया गया है। इसके अंदर एक कोर्क के अंदर से ही धातु की छड़ को अंदर प्रवेश कराया, जिसके नीचे वाले सिरे पे तो सोने की पत्तियां लगी हुई है, ये चक्की है, ऊपर वाला सिरा चालक चक्की नुमा कर दिया गया है। अब इस चक्की को स्पर्श करवाते हैं एक धन आवेश चालक छड़। ठीक है, कैसी छड़ है? ये है धनावेशित चालक छड़, धनावेशित चालक छड़। बच्चों, आपने पढ़ा स्पर्श द्वारा आवेशन। स्पर्श द्वारा आवेशन के कारण ये सारा का सारा धनावेश इस चक्की के द्वारा होता हुआ, इस चक्की पे होता हुआ और इस छड़ से होता हुआ, इस छड़ से होता हुआ सोने की पत्तियों पर एक समान रूप से फैल जाएगा। ये सोने की दोनों पत्तियां पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी तो हम देखेंगे कि सोने की पत्तियां जो कि ऐसे थी वो ऐसे फैल जाती है। सोने की पत्तियां जो कि ऐसे थी वो ऐसे फैल जाती है। ऐसे फैलना मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण हो रहा है। प्रतिकर्षण हो रहा है, क्लियर हो गया। अच्छा, अभी पत्तियों में कैसा आवेश आया वो भी देखो। इस पे धनावेश था, तो जितना आवेश, जैसा आवेश इस पे आएगा वैसा इस पे आएगा। तो ये दोनों में कैसा आवेश आ जाएगा? पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, अर्थात समान आवेश आ जाएगा। समान आवेश से दोनों पत्तियां फैल जाती है, अर्थात क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो इससे ये वेरीफाई होता है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी है। आज के इस चैप्टर में आपने बहुत कुछ पढ़ा। आपने इसमें आवेशों के प्रकार, प्रेरण की विधियां, आवेशन की विधियां और विद्युतदर्शी प्रयोग, ये सारे टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम लेके आएंगे आपके सामने, तो उसमें हम आवेश के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे, साथ ही कूलॉम नियम भी पढ़ेंगे। थैंक यू। ओके, एक बात मैं भूल गया था बच्चों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसमें घंटी का जो बटन होता है ना, घंटी के बटन को दबा दें, ताकि जैसे ही नई वीडियो हम डालेंगे तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।